हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। तो है आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज आउटपुट, आरएमएस आउटपुट, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, क्रिस्ट फैक्टर। उसके बाद आपका आगे क्या, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इतने फैक्टर हैं, आपको सारे पढ़ाएंगे और फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे करके। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले एवरेज डीसी आउटपुट। एवरेज डीसी आउटपुट कितना होगा देखो। तो हम लोग जो आउटपुट निकालते हैं, इसका आउटपुट हमारे यहाँ ऐसे प्राप्त हुआ है 0 पाई टू 2 पाई। ठीक, तो हम लोग अगर VODC करके निकाले, VODC तो कुछ नहीं, सही है, या V एवरेज भी लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लोग सकते हैं V एवरेज DC, ये भी सही है 1 पाई। अब 0 to पाई हम लोग निकालते हैं, 0 to पाई। ठीक, और उसके बाद इसका क्या होता है VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। कितना होगा 1 पाई, या VM बाहर कर ले तो इसका हम लोग करेंगे तो कितना है माइनस कास ओमेगा टी पाई इंटू 0। तो हमारा सीधा सीधा आ रहा है कितना, तो 2VM अपान पाई आएगा। तो V आउटपुट VDC या VODC, V आउटपुट DC कितना है, कितना है आपका, ये आपका ठीक, ये चीज आ रहा है, नोट कर लीजिए। तो हमारा आउटपुट कितना है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.636। कभी कभी VM, कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो 2VM पाई पाई इसको करोगे तो कितना आएगा, A2 आएगा, तो 2 इधर चला जाएगा, तो 2VM पाई ये एवरेज आउटपुट। अगर इसका हम एक चीज निकालें, क्या मान लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम लोग यहाँ से इसको क्या निकालें, इसको सीधा सीधा निकालें, कास पाई 180 को मान -1 तो माइनस प्लस, और कास 0 को मान, समझ गए। तो यहाँ एक चीज हम लोग क्या निकाले, अगर हम लोग यहाँ दे दे VM, क्या देते, और यहाँ RF लोड RL हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया RF हो गया, ये RS/2 हो गया। इसमें IM घूम रही है, तो IM घूम रही है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ क्या होगा -VM प्लस RS/2 RF प्लस RL तीनों, और IM इक्वल टू 0। तो अगर IM निकालो तो कितना होगा VM RS/2 प्लस RF प्लस RL, इतना निकाल नोट डाउन कर लीजिए। एवरेज आउटपुट इतना होता है, कभी कभी यही पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम, जैसे आपका छोटे छोटे एग्जामों में यही पूछ लेता है, समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा एवरेज आउटपुट VODC या V एवरेज DC कितना निकला, 2VM पाई। अब RMS वैल्यू की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, RMS वैल्यू की बात करते हैं। RMS वैल्यू क्या होगा, अब RMS वैल्यू कुछ करना नहीं है, RMS वैल्यू में हमको क्या करना है, RMS वैल्यू में हमको क्या करना है, VRMS लिख देना है,
सीधा पाई। अब अंडर रूट में हो जाएगा, कैसे में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 0 to पाई। और क्या हो जाएगा, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इतना होगा। तो Vm स्क्वायर बाहर हो जाएगा, करने में Vm स्क्वायर अपान पाई। अरे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to पाई 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपान 2 और डी ओमेगा टी, इतना हो जाएगा। अब इसको हम इतना ले सकते हैं, ये पूरा करनी में है। तो फिर करनी में क्या आ जाएगा, Vm स्क्वायर अपान पाई। अभी हो जाएगा क्या, पूरा करनी में जाएगा ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बटे 2, एक 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक, और पाई बाई 2। अब ये सब 0 हो जाएगा, ये पाई इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, Vm स्क्वायर अपन 2 पाई, पाई ये सब 0 है, पाई से पाई कट गया तो कितना आएगा, अगर पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आएगा, Vm पर रूट 2। तो Vrms कितना निकला, Vm पर रूट 2। ये डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी से में Vrms हम लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते, इसी में हम लोग लिख देते हैं Vrms। क्या लिख देते हैं, Vrms। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.707। ये याद रखिएगा, कभी कभी यह पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो उसका पूछने का स्टाइल है। अब यहाँ Vrms, यही Vrms, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लिख दो Vrms, यहाँ लिख दो Vrms, बस सेम चीज वही है, नोट डाउन कर लीजिए। तो कुछ नहीं है, हमने RMS वोल्टेज RMS वैल्यू निकाल लिया। अब एक चीज आपको देखने में लग रहा है, जो इसका RMS एवरेज वैल्यू है वो इस फुल प्योर AC साइन वेव के बराबर है। तो जो इसका RMS वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है, वो प्योर AC साइन वेव के बराबर होता है। जो साइन वेव का RMS एवरेज वैल्यू है वही हमारे फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर का RMS एवरेज वैल्यू है। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये आपका है, एक चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग एक चीज क्या लिख सकते हैं, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर चुके होंगे आप लोग। इसमें एक चीज लिख सकते हो, क्या, इसमें एक चीज आप लोग ये लिख सकते हो, उसको हम बताते हैं। एक चीज ये लिख सकते हो, क्या, इसमें आप लोग एक चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि जो AC साइन वेव है, ये चीज बना लो, जो AC साइन वेव का आउटपुट है और DC साइन वेव आउटपुट बराबर होता है। क्यों, किस केस में, AC है, इसमें क्या है, AC प्लस DC दोनों कंपोनेंट है। जो इसका साइन वेव है, ये प्योर साइन वेव है, ये साइन वेव है, ये फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव RF रेक्टिफायर। तो जो इसका है, दोनों इक्वल होते हैं। तो जो इसका RMS वैल्यू होगा वही से RMS वैल्यू होगा, तो जो इसका एवरेज वैल्यू होगा वही इसका एवरेज वैल्यू होगा। समझ गए, मतलब AC और फुल वेव रेक्टिफायर का RMS एवरेज वैल्यू बराबर होता है। अब लोग लिख सकते हैं
तो यहाँ आप लोग ऐसे कंपोनेंट करके लिख, या साइन वेव करके लिख लो, साइन वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, इसका डैश करके यहाँ लिख सकते हो VODC 2Vm/पाई, इतना आया था। इसका भी वही होगा 2Vm/पाई। सेम चीज VRMS Vm/√2, इसका क्या होगा Vm/√2। तो चाहे ये बराबर ही होता है 0.636 और 0.760, नोट डाउन कर लीजिए। तो जो प्योर AC साइन वेव का RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू है, वही फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर वेव का RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू होता है। नोट डाउन हमने कर लिया कैलकुलेट। समझ गए होंगे। तो आपके सामने एक चीज ये पता लग जा रही है कि क्या इसमें हो सकता है। समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, क्या इसको हटाते हैं। अब हम लोग वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस डायोड। अब इसमें हम कंसाइडर डायोड D1 को मानेंगे, कंसाइडर डायोड D1, कंसाइडर डायोड D1 को मानेंगे। अगर हम कंसाइडर डायोड D1 को मान लिए तो इसमें दो मानेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 ऑफ होता है, और निगेटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन होता है, ये तो पता है। तो अगर हम लोग यहाँ से कंसाइडर डायोड D1 माने, एक चीज मान लें, क्या यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक माने ए VD1 ए इनपुट ए आउटपुट ए RN, शॉर्ट सर्किट ऑन मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें केवीएल लगाएं तो ऑन है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सर्किट हम लोग रखें, यहाँ केवीएल लगाते एक बार यहाँ केवीएल लगा देते। तो अगर यहाँ केवीएल लगाते हैं तो हमारा यहाँ क्या मिलेगा, केवीएल अगर लगाएं लूप 1 में, फिर लूप 2 में, लूप 1 में, तो हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव VI, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस VO 0, तो हमारा क्या होगा, V बराबर माइनस VI होगा। कितना मिला, फिर केवीएल लूप 2 में लगाएं। अगर हम यहाँ से लगाएं केवीएल लूप 2, केवीएल लूप 2, तो केवीएल लूप 2 में लगाएं तो हमारा क्या होगा, माइनस VI प्लस VD1 प्लस V0, तो VD1 क्या होगा, VI माइनस V0, तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2VI हो जाएगा। तो VD1 बराबर क्या होगा, 2Vm साइन ओमेगा t, ये होगा। अब वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, मतलब हमारा जो वेव शिफ्ट बनेगा, देखो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड निकालते हैं कहाँ से, तो हमारा जो वेव शिफ्ट बनेगा यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल में बनेगा 0 to पाई 2 पाई, अब फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा 3 पाई 4 पाई, फिर यहाँ से ऐसे बनेगा। तो हमारा जो ये बनेगा T बराबर 2 पाई यहाँ तक बनेगा, ठीक।
तो हमारा जो इसका एवरेज होगा पाई टू 2 पाई हम लोग निकालेंगे, पाई टू 2 पाई। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको? तो पाई से 2 पाई के बीच में हम लोग निकालेंगे इसका वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पूछता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होगा, धीरे से सब चीज शुरू होगा। आप इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अगर हम इसका क्या निकाले, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ना तो नोट कर लिए क्या? यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे VD1 DC। तो हमारे क्या निकलेगा, पाई से 2 पाई में 2 पाई रहेगा, और पाई से 2 पाई के बीच में हम लोग निकालेंगे। तो क्या होगा, 2Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t। तो क्या होगा, 2Vm बाहर आएगा, 2 पाई। तो यहाँ क्या होगा, cos ओमेगा t 2 पाई होगा। तो ये क्या होगा, 2Vm/2 पाई, यहाँ होगा cos 2 पाई माइनस cos पाई। अभी आपका क्या आएगा, ये आपका माइनस केस में आएगा। तब माइनस केस में आएगा तो क्या होगा, ये आपका होगा 2, माइनस आ जाएगा इस केस में, या माइनस आ जाएगा। तो हमारा 2 आएगा, 2Vm/2 पाई इंटू 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा बच्चा क्या, माइनस, या माइनस रहेगा, माइनस 2Vm/पाई, ये आएगा। तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या मिला, -2Vm/पाई, VD1 DC -2Vm/पाई, ये हमारा मिला। नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या मिला है, ये मिला है। उसमें भी Vm/पाई -Vm/पाई करके मिला है, उसमें 2Vm/पाई। जो एवरेज वैल्यू है उसकी एवरेज वैल्यू माइनस कर देते हैं, वही वोल्टेज अक्रॉस द डायोड मिल जाता है। तो अगर पूछ लेगा वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, तो आप लोग क्या करिएगा, जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू के जस्ट सामने माइनस लगा दीजिएगा, चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो। आपको वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इतना करने की जरूरत नहीं, अगर कहीं आ जाता है तो आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। समझ गए होंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ठीक। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसमें देखा जाए, इसमें क्या देखा जाए, इसमें एक चीज आपको देखने से मिलता है क्या, अब इसका हम लोग फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए वीओ